हम सभी मेंबरान के पास साथ जाती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम जल्दी देख लेंगे। जी मैंने तवज्जो जो आपकी उस तरफ तवज्जो फिर आप ना दिलाएं हमारी मेरी, क्योंकि कमेटी की तवज्जो दिलवाई है ना। इधर 2 मेंबरान तो हैं कमेटी के, एक मेंबर नहीं है कमेटी के, तो ये फिर हम कोई बात कर बैठे हैं तो दूसरे मेंबर कहेंगे कि मेरी कोई और राय है, शायद बेहतर राय है उनसे, हम उनसे शायद मान लें। तो देखें ये अभी वो पुराना तर्ज अमल जो है था ना, जी हम दुनिया भर पे उंगलियां उठाते हैं, हमें अपने पहले उठाना चाहिए। मैं तो इससे इस बात पे चलता हूँ कि अपने पे पहले उंगली रखो, अपनी इस्लाह पहले करो, फिर दूसरे को कुछ कहो। तो पहले जो तर्ज अमल थे कि चेंबर में आ गए केस लग गया, ऐसे हो गया, खड़े हो गए केस लग गया, अब वो सब चीज़ें हमने ख़त्म कर दी है। 184 में तो बल्कि तरीक़ेकार वाज़े है उस कानून में, अब हम उसी पे चलेंगे। अनलेस आप कहते हैं कि वो कानून गलत है, फिर दूसरी बात है, फिर आप पिटीशन नहीं सर, लेकिन जनाब की तवज्जो दिला रहे हैं इसीलिए कि कमेटी के सामने जल्दी पेश हो सके। आपने पूरी तवज्जो पूरी कौम को दिलवा दी, पूरा पाकिस्तान आपको शायद देख रहा है अभी, पता नहीं वो हो गई। और देखें मैं एक और भी बात बड़ी गैर मुनासिब समझता हूँ, अब पिटीशन फाइल होने से पहले छप जाती हैं अखबारों में। अब ये मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मगर इस पर भी सोचना चाहिए। तो क्या जब हम प्रेशर की बात करते हैं कि ये भी हम पे भी प्रेशर डाला जा रहा है एक तरीके से? देखिए ये नहीं, देखिए सिर्फ कहना कि प्रेशर एक तरीके का है दूसरे तरीके का नहीं है, मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ। हो सकता है आप ठीक होना भी नहीं चाहिए, और मैं आप फैसलों से देख के बताइए हाँ जी ये प्रेशर में फैसला किया है, तो वो फिर आपकी बिल्कुल आपकी राय, आपकी अपनी राय, हर आदमी की अपनी राय होती है। तो ये भी ख़ास तौर से वकील, और एक नई चीज़ भी शुरू हो गई है कि वकील कह रहे हैं कि स्यू मोटो लो, फिर उनको वकालत छोड़ देना चाहिए। जो वकील ये बात कहे उसको वकालत नहीं करना चाहिए। लेकिन बार एसोसिएशन का तो राइट है ना कि वो कहें। आप तो आए हैं ना, आप सुमोटो का तो नहीं कह रहे हैं, आपने तो माशाल्लाह पिटीशन दी, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने पे ना लीजिए। मगर मैं अक्सर देखता हूँ कि जी वकील कर रहे हैं। अच्छा, वकीलों के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, आज हैं हमारे सामने कोई मौजूद सदर हैं सुप्रीम कोर्ट, जरा आप भी आ जाएं सामने। देखिए ये अदालतों को हमें फिश मार्केट नहीं बनाना चाहिए। अब आपके नुमाइंदे ये खड़े हैं फिलहाल, अगली दफा आप एक बार एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, सारी बार एसोसिएशन के नहीं। जरा सा ठहर जाइए ना जी। पाकिस्तान में दर्जनों बार एसोसिएशन हैं, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट है, हमारी ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से होता है, ठीक है। दूसरे हमारे जो बॉडी है, पाकिस्तान की बॉडी है, वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, ये भी मुंतखब लोग हैं, हम नहीं मुंतखब करते हैं, आप करते हैं, इसीलिए हम इनकी कदर करेंगे। हो सकता है आपसे हम एग्री करें, मगर क्योंकि जब एक जमहूरियत का यही तकाजा है कि आप उसको भी मान लो जो आपका मुखालिफ है, क्योंकि वो जीत गया है। अब आपकी राय हो सकता है इनसे बेहतर हो सकता है मैं आपसे इत्तफाक करूंगा, मगर मैं आपको नुमाइंदे के तौर पे नहीं मिलूंगा, इनको नुमाइंदे के तौर पे मिलूंगा। अगर मैं किसी वकील को इनफरादी तौर पे मिल रहा हूं, फिर मुझे बताना चाहिए। मैं इनफरादी तौर पे वकीलों को मिलता ही नहीं हूँ, नुमाइंदे के तौर पे इस सिलसिले में भी इनसे मुलाकात हुई है, और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे से भी जो यहाँ मौजूद थे उनसे मुलाकात हुई। तो ज़रा बात को आगे चलने दे, आपने बात निशानदेही कर दी, आ जाएगी पिटीशन, लग जाएगी। आज खत्म तो नहीं हो रहा है केस, अभी तो हमने आगाज शुरू की है। इंशाल्लाह आपकी मदद से देखें, सबकी मदद से आगे चलते हैं। My lord, I represent Mr. Ehtizaz Ahsan. Did you not hear, or we have to repeat all that has been said again? My request is it should be considered together with the Lahore High Court bar petition. We will not consider this request because you want us to encroach on the powers of the committee. Lord, I will not do so. If you want me to violate the law of Pakistan, I will not do so. Lord, we are making a request that if the committee deems fit, repeating it. Well, that's third time you may be lucky. उसके साथ ही कंसिडर हो जाएगी। अभी अभी ने कह दिया है, ठीक है, कमेटी के पास जाने को together, that's all. With the other one. Thank you. जी जरा वो बताइए स्टडीज, ये मेरे ख्याल में वहाँ से बात शुरू करते हैं जी। ये
May I read the हाँ, press जरा release? पढ़ दें। हाँ। The Chief Justice of Pakistan, CJP, received a letter dated 25 March 2024 from 6 judges of the 6 March 2024. Considering the gravity of the allegations leveled in the said letter, the CJP called a meeting on the same day with the Chief Justice and all the judges of the Islamabad High Court after iftar at 8 p.m. at the CJP's residence. The concerns of all the judges were heard individually in a meeting that lasted for over 2.5 hours. ये एक सेकेंड देखिए, आजकल जो है ना, कहना तो नहीं चाहिए मगर अब हो रहा है, क्या करें हम, पता नहीं गोबल्स का ज़माने को वापस ला रहे हैं कि प्रोपेगेंडा। भाई इससे ज़्यादा अगर कोई मुझे बता सके चुस्ती से किसी ने कोई काम किया हो। 26 को ख़त मिला, वसूल हुआ, 26 ही को माह रमज़ान में इफ्तारी के फ़ौरन बाद तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई। ठीक है, सरसरी मीटिंग मुलाकात नहीं हुई, 2.5 घंटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मेरे साथी सैयद मंसूर अली शाह, जो सीनियर प्यूनी जिनको हम कहते हैं मगर आइन में सीनियर मोस्ट जज का नाम है, वो भी मौजूद थे। ठीक है, तो अगर हम इस बात को अहमियत नहीं देते तो ये क्या मीटिंग रमज़ान के बाद नहीं हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, फ़ौरन की, कहाँ की? चीफ जस्टिस हाउस में की। ठीक है, तो ये अब आगे पढ़िए ज़रा अगला पहला। The following day, 27 March 2024, the CJP met with the Attorney General and the Law Minister. And thereafter, the CJP, along with the senior puisne judge, met with the President of the Supreme Court Bar Association and the senior-most member of the Pakistan Bar Council present in Islamabad. A full court meeting of all the judges of the Supreme Court of Pakistan was called under the chairmanship of the CJP at 4 p.m. the same day. The full court deliberated over the issues raised in the letter sent by the 6 judges of the Islamabad High Court. A consensus was developed amongst the majority of the members of the full court that in view of the gravity of the situation, the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issues raised in the said letter, and the meeting was adjourned. The Prime Minister... ये ज़रा सा देखिए, कम से कम कोई बात ये समझे, but there will be zero tolerance on the independence of the judiciary. कम से कम ये तो मैं इसको नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें अपना काम तो करने देना। हो सकता है कोई और हमसे बेहतर काम करना जानता हो, मैं इसमें ये नहीं कहता हूं मैं अक्ल कुल हूं, अगर ये आप सिर्फ देखना है कि किस रफ्तार से काम हो रहा है। अब जो वकीलों के नुमाइंदे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो है एसोसिएशन, सालाना इंतखाबात होते हैं उसमें, और एक है पाकिस्तान बार काउंसिल, 5 साल में होते हैं इंतखाबात, 5 साल में इंतखाब होते हैं। ठीक है, तो यही वो भी मेरे ख्याल में एक बहुत अहम, जिसको स्टेक होल्डर कहते हैं, पता नहीं इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा, स्टेक होल्डर हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में वो सारी वकीलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सारे। ठीक है, हो सकता है आपके मुखालिफ भी हो, मगर इस वक्त वो आपके जमहूरी नुमाइंदे हैं, आपको पसंद हो या ना, वो हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? तमाम जजेस की मीटिंग करते हैं। अब जरा ये बता दें कि पिछली फुल कोर्ट मीटिंग कब हुई थी? I think after you had assumed office, उस वक्त हुई थी एक, जब Practice and Procedure Act was to be heard. I think before it, as far as I am aware, 18 इससे September. पहले मीटिंग हुई थी 18 सितंबर 2023 को। ये पहला दिन था कि जब मैं चीफ, वो तो इतवार के दिन था, तो वो वो वर्किंग डे नहीं था, तो पीर का दिन सबसे पहला काम किया, फुल कोर्ट की मीटिंग की। और इससे पहले कब मीटिंग हुई थी? 4 साल पहले। I don't know about that. कहाँ थी सारी बार, कहाँ थे सारे वकील? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा, 4 साल फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। अहमियत
इंस्टीट्यूशन की अहमियत चीफ जस्टिस से नहीं होती है, इंस्टीट्यूशन की अहमियत तमाम जजेस से होती है, सिविल जज से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई किसी किस्म का कोई हमला होगा, हम सबसे पहले मैं आऊँगा, फिर यकीनन मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे इसमें, और इंटरफेरेंस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसकी अहमियत, मगर अगर किसी का कोई और एजेंडा है कि मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, फिर वो इंशाल्लाह या तो प्रेसिडेंट बन जाएं सुप्रीम कोर्ट बार के, या चीफ जस्टिस बन जाएं, फिर वो अपनी मर्जी कर लें। ये जो प्रेशर जो आएगा ना, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे प्रेशर इस तरह का। अब ये चीज़ें हम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अदा करती है, जुडिशियल फंक्शन नहीं अदा करती, आप हमसे बेहतर जानते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो तमाम जजेस साहिबान थे मिले, और उस पर हमने यकीनन लंबी बात हुई होगी क्योंकि तकरीबन इफ्तारी तक पहुंच गई थी मीटिंग 4 बजे से, तो ये फैसला हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और अगला चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज भी होता है, तो उसको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए कि हम लोग मिलें प्राइम मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेटिवली, नॉट जुडिशली। ज़रा फ़र्क, आइन में फ़र्क है चीज़ों के। किससे मिले? प्राइम मिनिस्टर से और लॉ मिनिस्टर से, यकीनन उनका ताल्लुक़ है